आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें हम बहुपद की घात, बहुपद का मान इसको जानेंगे और साथ ही साथ रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद क्या है इसको हम जानेंगे। और शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक क्या होता है और शून्यक का मान किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली को हल करेंगे। चलिए एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है कि बहुपद क्या होता है और बहुपद को किस प्रकार से पहचाना जाता है। तो हम देखते हैं बहुपद जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं अंग्रेजी में। तो बहुपद में सबसे पहले हम लेते हैं एक पद जिसको हम मोनोमियल कहते हैं। तो एक पद का मतलब होता है जैसे 3x की घात 2, x की घात 5 माइनस 7x 4। तो इस प्रकार के जो पद है ये एक पद कहलाते हैं। ये पूरा एक पद कहलाता है। ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। ये पद जो है एक दूसरे से गुणा के चिन्ह में जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 गुणा x गुणा x। इसी प्रकार x की घात 5 का मतलब होता है x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, मतलब x का 5 बार गुणा। माइनस 7x का मतलब होता है माइनस 7 गुणा x। तो ये जो पद हैं ये एक दूसरे से गुणा के रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार के पद ये एक पद कहलाता है। अब इसके बाद द्विपद जिसको अंग्रेजी में हम बाइनोमियल कहते हैं। बाई का मतलब होता है दो। तो द्विपद नाम से ही पता चल जाता है कि ये दो पद वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ एक एक पद लिखा हुआ है, इन्हीं को आपस में जोड़कर या घटाकर लिख दिया जाए। इसका मतलब ये है कि एक एक पद को यदि जोड़ के रूप में या घटाने के रूप में लिखा जाए तो वो क्या बन जाएगा, द्विपद बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस 8। तो यहाँ पर ये एक पद है और ये एक पद है, तो ये कितने पद हो गए, दो पद हो गए। यहाँ भी ये एक पद है, ये एक पद है, तो कितने पद हो गए, दो पद हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। तो पदों को हम किस प्रकार से पहचानते हैं कि बीच में धन या ऋण चिन्ह से वो जुड़े होंगे। तो जैसे एक उदाहरण और ले लेता हूँ, जैसे x माइनस 7, यहाँ भी क्या है, ये एक पद है, ये एक पद है, तो ये दो पद हो गए। ठीक है। अब इसके बाद आता है त्रिपद। त्रिपद बोलने से तीन पद वाले, जिसमें तीन पद हो, जिसको हम अंग्रेजी में ट्राइनोमियल कहते हैं। x स्क्वायर धन 4x माइनस 8। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद और ये तीनों पद जो है प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो इसमें तीन पद हो गए, तो ये त्रिपद कहलाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण आप स्वयं लिख सकते हैं। तो ये त्रिपद हो गया, तो जिसमें तीन पद होंगे वो त्रिपद कहलाएगा। और इसी प्रकार क्या होता है, चार पद वाले होते हैं, 5 पद के होंगे, 6 पद के होंगे, तो बहुत सारे पद के हो सकते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद को हम जनरली px से दर्शाते हैं। तो पॉलिनोमियल का पहला अक्षर p है, इसलिए हम p से डिनोट करते हैं। x का मतलब है जिस चर राशि का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब x चर राशि लिया है, तो यहाँ पे आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं। तो सभी क्या होंगे, स्मॉल लेटर में लेना है। तो इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा, यदि हम ऐसा लिख दे a0 x रेज़ टू पावर n प्लस a1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2, और इसी प्रकार ये चलेगा और लास्ट में an। तो यहाँ पर a0, a1, a2, a3 और an ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो a0, a1, a2 और an ये सभी वास्तविक संख्या हैं। और जो n है वो पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया बहुपद का
सामान्य सूत्र। किताबों में लिखा है n ऋणेतर होना चाहिए, ऋणेतर का मतलब शून्य नहीं, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से यदि याद रखेंगे तो जल्दी आपको याद होगा और आपको समझ में भी आएगा कि n का जो मान है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत की ओर अग्रसर होगा। अब हम ये देखेंगे कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं, क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार से हर पद जो है, जो बहुपद जैसे आपको दिखाई तो देंगे परंतु वो बहुपद नहीं होंगे। तो बहुपद नहीं होने की क्या क्या पहचान है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला एक उदाहरण लेते हैं हम, x की घात 3 धन 4x² माइनस 5 वर्गमूल x धन 7। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बहुपद जैसे दिखाई दे रहा है परंतु ये बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है ये देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि जो x की घात है वो वर्गमूल में, x में वर्गमूल चढ़ा हुआ है। तो यह जब वर्गमूल जब चर राशि में यदि कोई करणी होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, मतलब कि चर में करणी है, चर में करणी, ठीक है। बहुपद नहीं होंगे यदि चर में करणी हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पहचानना है, ये देखना है कि चर राशि में किसी भी प्रकार की करणी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 धन 5x की घात 2/3 धन 8x। तो यहाँ पर आप देखिए इस बहुपद को देखिए, इस पद को देखिए, तो आप इस पद को देखिए तो इस पद में जो x की घात है वो 2/3 है, x की घात 2/3 है। तो x की घात 2/3 है, इसलिए भी ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर की घात भिन्नात्मक है, चर की घात भिन्नात्मक, भिन्न के रूप में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना, चर में कोई भी घात भिन्न के रूप में न हो। तीसरा उदाहरण मैंने ले लिया, जैसे x की घात 5 माइनस 7x की घात 4 धन 3x की घात माइनस 3 धन 7x धन 10। यहाँ पर देखिए कि ये भी बहुपद नहीं है। उसका कारण क्या है, यहाँ पर x की जो घात है वो ऋणात्मक है, x की घात ऋणात्मक है, मतलब चर राशि की घात ऋणात्मक है। वैसे भी बताया गया है जो n का मान है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो यहाँ पर -3 पूर्णांक है, इसीलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दें चर की घात ऋणात्मक, चर की घात ऋणात्मक होगा तो भी क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। ये सब पहले भी आपने कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ा है, इसीलिए इसको एक बार और बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। अब चौथा है x की घात मान लीजिए 4 माइनस 3x की घात 3 धन 7/x की घात 2 धन 2x माइनस 5। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x जो है वो बटे में है, तो जब x बटे में है तो ये जो इस टर्म के कारण, इस पद के कारण ये बहुपद नहीं होगा, मतलब जो चर राशि है वो हर में नहीं आ सकती है, तो हर में चर नहीं होना चाहिए। तो यदि हर में चर है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशन है जिससे हम पहचानते हैं कि जो दिया गया पद बहुपद है या नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वर्गमूल x, तो वर्गमूल x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2। तो 1/2 मतलब भिन्न संख्या, मतलब ये वाला कंडीशन, ठीक है ना। और इसका भी मतलब करणी वाला होता है कि x की घात 2/3 लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है x की घात 2 का घनमूल। तो ये दोनों सेम है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों सेम पैटर्न है, इसीलिए दोनों एक ही है। इसको मैंने अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग
किताबों में आता है, तो आप धोखा ना खाए, दोनों की पहचान आपको रखे, वास्तव में दोनों एक ही चीज़ है। ठीक इसी प्रकार ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे 3x की घात -3, इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे, चूँकि ये माइनस की घात है तो ये बटे में आ जाएगा, तो इसका मतलब x बटे 3 है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ देख लीजिए, मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। अब देखा जाए तो चारों एक ही चीज़ है, चारों एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि जो n है वो पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? ऐसी संख्या है जो शून्य से चालू होती, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। यहाँ पर देखिए जो घात है वो 1/2 है, तो 1/2 होने के कारण क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ घात 3/2 है तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं है, और यहाँ पर घात ऋणात्मक है, वो भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो वास्तव में सब एक है। इसको 2 भागों में बांटा गया, 2 से 4 भागों में बांटा गया, ताकि आपको थोड़ा सरल लगे कि हम बहुपद को किस प्रकार से पहचानेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको कक्षा 9वीं में भी बताया गया है और 8वीं में बताया गया है। इतना जानने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा है, ये अधिकतर मैं सबसे पूछता हूँ कि बताइए ये बहुपद है या नहीं है। तो आपका जवाब क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये जो लिखा हुआ है ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं कि जो बहुपद है उसकी चर की जो अधिकतम घात होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। मतलब कि किसी भी बहुपद में जो चर राशि दिया हुआ है उसकी सबसे बड़ी घात आपको देखना है। तो यहाँ पर इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद में जो चर राशि है x, उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो इस बहुपद की जो घात होगी, मैं यहाँ घात लिख देता हूँ, कितनी होगी? 3 होगी। ठीक इसी प्रकार इस बहुपद में आप देखिए, तो इस बहुपद में जो चर राशि है उसकी बड़ी घात 2 है, तो बहुपद की घात 2 होगी। यहाँ पर देखिए घात कितनी है, यहाँ पर घात कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो ये बहुपद की घात 1 कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ चर राशि ही नहीं है, तो यहाँ जब चर राशि नहीं है मतलब x की घात 0 है। चर राशि x है तो उसकी घात क्या है? 0, और x की घात 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुपद की घात 0 हो जाएगी। अब यहाँ गुणा के रूप में दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए, तो जब इस x का इस x स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? x की घात 3, और बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ बड़ी घात क्या है? 1 है, यहाँ बड़ी घात 3 है, 2 है, तो इन दोनों का आप गुणा कर दीजिएगा तो x की घात 1 और x की घात 2 बराबर x की घात 3 आएगा। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुपद की घात निकालते हैं। यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, अब आपको बताना है कि इसकी घात क्या होगी। तो इसकी घात निकालकर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम सीखते हैं कि बहुपद का मान किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न लिखा है, और ऐसी सवाल आप कक्षा 9वीं में और 8वीं में पढ़े हैं। तो हमको px बराबर x (7) दिया हुआ है, और हमें ये पूछ रहा है कि x बराबर 5 में बहुपद का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ x लिखा है वहाँ पर हम लिख देंगे 5, तो ये 5 धन 7 बराबर कितना हो गया? 12। यदि px का मान x धन 7 है तो x बराबर 5 में फलन का मान या बहुपद का मान कितना होगा? 12 होगा। और इसी प्रश्न को यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि x बराबर -3 में इसका मान क्या होगा, तो p -3 बराबर, इस x के जगह हमको -3 रखना है, तो -3 धन 7 बराबर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मतलब -3 में बहुपद का मान कितना होगा? 4 होगा। ठीक इसी प्रकार यदि ये सवाल ले ले कि x बराबर 1 में बहुपद का मान क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। तो 1 का वर्ग धन 4 गुणा 1 धन 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 धन 4 धन 3, तो ये बराबर किसके आ गया? 8 के आ गया। मतलब बहुपद x² धन 4x धन 3 का x बराबर 1 में कितना मान होगा? 8 मान होगा, मतलब बहुपद का मान 8 होगा। यदि इसी को हमको ये बोल दिया जाए कि x बराबर 0 में मान क्या होगा, तो p 0 बराबर x² मतलब 0 का वर्ग
धन 4 गुणा 0 धन 3। अभी आ जाएगा 0 धन 0 धन 3 बराबर 3। मतलब x बराबर 0 पर बहुपद का मान 3 होगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद का मान किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि रेखीय बहुपद ऐसा बहुपद है जिसके चर की घात 1 हो, उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए x धन 7, ये क्या है, रेखीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि रेखीय बहुपद में बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, x माइनस 8, x माइनस 3, x धन 4, 2x धन 5, ये सब क्या है, एक घाती बहुपद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। अब आता द्विघाती बहुपद। यदि ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आएगा। द्विघाती, द्विघाती मतलब 2 घात वाले, मतलब बहुपद की घात जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। जैसे x² धन 4x धन 3, ये द्विघाती बहुपद है। इसे हम वर्ग बहुपद भी कहते हैं, वर्ग बहुपद भी कहते हैं। तो द्विघाती यानी वर्ग बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिसकी चर की घात जो है वो 2 हो, उसे हम द्विघाती या वर्ग बहुपद कहते हैं। x² माइनस 5x धन 7, x² माइनस x धन 6 माइनस 6, x² माइनस 25, x² माइनस 8, ये सब क्या है, वर्ग बहुपद है। वर्ग बहुपद का मतलब क्या है कि ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या है, 2 होती है। अब जैसे द्विघाती है वैसे त्रिघाती है, ये समझ में आ गया होगा। त्रिघाती जिस ऐसे बहुपद जिसकी घात 3 हो, इसे हम घन बहुपद भी कहते हैं। घन बहुपद, घन का मतलब होता है घात 3, ठीक है। इसका उदाहरण है x की घात 3 माइनस 4x² धन 8x माइनस 6, x की घात 3 धन 4x माइनस 8, x की घात 3 माइनस 2x² धन 7। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। x की घात 3 माइनस 6, x की घात 3 धन 8, 2x की घात 3 धन 5। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं अपने मन से भी, ये भी मैंने मन से लिखा है। तो ये आप समझ गए होंगे रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। इसी प्रकार और आगे बढ़ा देंगे 4 घात वाले, 4 घाती बहुपद, 5 घाती बहुपद। तो घातों को आपको ध्यान में रखना है। तो घातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। परंतु कुछ बात है, जैसे रेखीय बहुपद के लिए नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। रेखीय बहुपद मतलब घात 1, वर्ग बहुपद मतलब घात 2, और घन बहुपद मतलब घात 3 वाले बहुपद होते हैं। अब हम चलते आगे की ओर।